हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एच.पी. लवक्राफ्ट की एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने एच.पी. लवक्राफ्ट की काफ़ी मूवीज एक्सप्लेन की है, जैसे द थिंग। इसके 2 पार्ट थे, वो दोनों भी एक्सप्लेन्ड है। इसके अलावा अंडर वाटर, द स्प्रिंग, द वॉइड, ऐसे काफ़ी सारे मूवीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है जो आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज जो मैं मूवी लेके आई हूँ वो है कलर आउट ऑफ स्पेस। ये एक स्पेस हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम लेविनिया नाम के एक लड़की को देखते हैं जो किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। दरअसल लेविनिया के माँ को कैंसर था और वो इस अजीब से रिचुअल के जरिए अपने माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम वॉर्ड था। वॉर्ड एक हाइड्रोलॉजिस्ट था। हाइड्रोलॉजिस्ट यानी पानी की स्टडीज करने वाले। अब यहाँ पे वॉर्ड के आने से लेविनिया डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने घोड़े पे सवार होकर घर चली जाती है। लेविनिया एक फार्म में अपने फैमिली के साथ रहती थी, क्योंकि हाल ही में उसकी माँ टेरेसा की कैंसर की सर्जरी हुई और रिकवरी के लिए ही लेविनिया के पिता यानी नेथन अपने पूरे फैमिली को फार्म पे लेके आया था। नेथन यहाँ पे फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी फैमिली इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वही उसकी पत्नी टेरेसा एक फाइनेंशियल एडवाइजर होती है, लेकिन उसका बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था, क्योंकि इस एरिया में इंटरनेट कनेक्शन कुछ अच्छा नहीं था। इसके कारण वो अपने क्लाइंट से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अब नेथन और टेरेसा को 3 बच्चे रहते हैं। सबसे बड़ी लेविनिया, फिर बड़ा बेटा बेनी और छोटा बेटा जैक। इसके अलावा इनका एक डॉग सैम था और इनके फार्म में काफी सारे अल्पैकाज़ी जानवर थे। अब रात के समय में नेथन और टेरेसा अपने बेडरूम में होते हैं कि तभी उनके फार्म हाउस के बाहर अचानक से क्रैश की आवाज आती है और उसी के साथ चारों तरफ पिंक कलर की लाइट फैलने लगती है। नेथन को उस क्रैश के बाद अजीब सी स्मेल आने लगती है और अब अगली सुबह नेथन के साथ उसकी फैमिली टाउन के मेयर और शेरिफ उस क्रैश साइट पर इंस्पेक्शन के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक मेट्रॉइड क्रैश हुआ था जो कि अब पूरा राख में बदल गया था। इसी दरम्यान वहाँ पे वॉर्ड भी आ जाता है। अब यहाँ पे वॉर्ड नेथन के फार्म के पास रहने वाले एक आदमी जिसका नाम इजरा होता है उसके पास जा पहुँचता है तहकीकात करने। लेकिन वहाँ पर वॉर्ड नोटिस करता है कि उस एरिया के ग्राउंड में जो पानी है उसमें ऑयल तरह का कुछ एक सब्सटेंस मिल गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा पानी इकट्ठा करता है टेस्ट के लिए। उसी रात उस टेंट में वॉर्ड उस पानी की टेस्टिंग करता है और वो देखता है कि उस पानी का पीएच लेवल सही नहीं है। लेकिन तभी अचानक से बाहर जोर जोर की लाइटनिंग होती है और वॉर्ड के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं और उसकी गाड़ी अपने आप चालू बंद होने लगती है। वही दूसरी जगह लेविनिया और बेनी देखते हैं कि उनके फार्म हाउस के सामने ही जो मेट्रॉइड गिरा था, जो सुबह राख हुआ था, वो अचानक से पिंक कलर के लाइटनिंग से ग्लो होने लगता है और उससे काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। जिसके बाद उस मेट्रॉइड के क्रैश साइट पर काफी सारे पिंक कलर के फ्लावर्स भी उगने लगते हैं और तो और उसके आसपास जितने भी इंसेक्ट थे पहले वो सारे पिंक कलर में बदल गए थे। तो वही जैक को देखते हैं जो बार बार अपने घर के कुएं के पास जा रहा था। वो बता रहा था कि इस कुएं में कोई आदमी है जो उससे बात कर रहा है और तभी हम देखते हैं कुएं में अजीब सी चीज थी जो सांस ले रही थी। वो अजीब सी चीज भी जैक को देख लेती है और मानो उसके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन तभी उसमें से पिंक कलर के इंसेक्ट निकलता है। अब खैर यहाँ पर मेट्रॉइड के बारे में पूछने के लिए न्यूज चैनल वाले आते हैं और नेथन उनसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक जो मेट्रॉइड वहाँ पे गिरा था वो अचानक से गायब हो जाता है। वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं था कि वहाँ पे मेट्रॉइड गिरा था, जिससे वो रिपोर्टर नेथन को पूछने लगती है कि शायद आपने शराब के नशे में कुछ और ही देख लिया होगा। अब इस बात से नेथन काफी गुस्सा होता है और उसके ऊपर चीखने लगता है। उसी रात हम टेरेसा को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही थी और उसका ध्यान कहीं और ही होता है और सब्जियां काटते काटते गलती से वो अपनी उंगली भी काट देती है। अब ये देखते ही नेथन फौरन टेरेसा को हॉस्पिटल लेके जाता है और वो घर की सारी जिम्मेदारी बेनी को दे देता है। पर नेथन और टेरेसा के जाने के बाद सिचुएशन और भी खराब होती है और अचानक से उनके जो जानवर होते हैं अल्पैकाज, वो काफी ज्यादा बेकाबू होने लगते हैं और उनका जो डॉग रहता है सैम, वो भी अचानक से गायब हो जाता है।
अब लेविना को भी किचन साफ करते वक्त एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि पानी धीरे धीरे खून में बदलते जा रहा है। अब इसी दरम्यान नेथन लेविना को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन काम ही नहीं करते और उनमें से अजीब अजीब आवाज निकलने लगती है। बेनी और लेविना को कुछ भी समझ नहीं रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसी दरम्यान वहाँ पे वार्ड आ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ के पानी का लेवल बहुत ही खराब है, इसे पीना मत। जिसके बाद वार्ड इजरा के पास चला जाता है, जहाँ पे इजरा वार्ड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। यहाँ पे इजरा का मानना होता है कि मेट्रॉइड के क्रैश होने के बाद एलियन जमीन के अंदर रहने लगे हैं और इस रिकॉर्डिंग से जो स्टैटिक आवाज आ रही है वो उन एलियन की बातों की आवाज है। वही दूसरी जगह हम जैक को देखते हैं। शायद कुएं के उस एंटिटी ने उसके ऊपर अटैक किया था। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक में बैठा था। तो यहाँ पे पूरा दिन बेनी घर में ही नहीं था। थोड़े समय बाद वो घर में आता है और लेविना से कहता है कि वो वुड्स में कहीं पे गायब हो गया था। वो घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बार बार घूम के वापस एक ही स्पॉट पे आ रहा था। अब यहाँ पे शाम हो जाती है और जैक घर से भागने का सोचता है। वही दूसरी जगह नेथन और टेरेसा इलाज खत्म करके वापस आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी की टक्कर एक क्रीचर से होती है जो अजीब तरीके से म्यूटेटेड था और उसकी आंखें भी पिंक कलर की ग्लो कर रही थी। वो घर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी उनका छोटा बेटा जैक घर से भाग रहा था और वो इनके गाड़ी से टकराने ही वाला होता है। अब घर आने के बाद ये लोग देखते हैं घर के सारे जानवर बाहर आ चुके हैं और वो जोरों से चीख रहे होते हैं। ये सब कुछ नजारा देखकर नेथन लेविना और बेनी के ऊपर काफी गुस्सा होता है। खैर अब थोड़े समय के बाद नेथन शावर लेने जाता है और वहाँ पे पानी में उसे जेली जैसा कीड़ा मिलता है और हम देखते हैं कि उस जेली जैसे इंसेक्ट को पकड़ने के बाद नेथन के हाथों में बर्न आने लगते हैं। अब अगली सुबह नेथन अपने फार्म से पीचेस तोड़कर लेके आता है जो काफी अजीब से शेप में होते हैं। वही दूसरी तरफ टेरेसा पुअर इंटरनेट कनेक्शन के कारण एक और अपने क्लाइंट को खो देती है और ये सारा ब्लेम वो नेथन के ऊपर डालती है, जिसके कारण इन दोनों का भी झगड़ा हो जाता है। उसी रात जैक और बनी दोनों भी जानवरों के यहाँ पे होते हैं और ये जानवर काफी जोरों से चीख रहे होते हैं, इसलिए टेरेसा इन दोनों बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं उनका डॉग सैम और जो अल्पाकास जानवर थे वो दोनों भी एक साथ जुड़ गए होते हैं और एक अजीब सा म्यूटेशन होकर क्रीचर बन गया था और उनका शरीर भी पिंक कलर से ग्लो हो रहा था। ये देख ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैक और टेरेसा को अचानक से एक पिंक लाइटनिंग आकर स्ट्राइक करती है और उसी के साथ टेरेसा और जैक की बॉडी भी अजीब तरह से जुड़ने लगती है। अब यहाँ पे नेथन तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। वही दूसरी जगह पे हम लेविना को देखते हैं जो अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए वापस से एक अजीब सा रिचुअल कर रही होती है और जब वो बाहर आके टेरेसा और जैक की हालत देखती है तब वो चीखने लगती है। अब यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ये तीनों टेरेसा और जैक को लेकर एटिक में चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें रखा जाता है। अब यहाँ पे नेथन अपने गन से बांध जाता है और जो जानवरों का क्रीचर बना हुआ था जुड़ने के कारण उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो एटिक में आता है टेरेसा और जैक को मारने के लिए, लेकिन वो अपने पत्नी और बेटे को मार नहीं पाता। अब इसी बीच में लेविना और बेनी यहाँ से भागने की सारी तैयारी करते हैं, लेकिन उनका घोड़ा खूंखार होकर वहाँ से भाग जाता है। बेनी को वेल के अंदर से उनके डॉग सैम की आवाज आती है और वो उस कुएं के अंदर जाता है और तभी उस कुएं में से वही पिंक कलर की लाइट आती है जो बेनी के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है। ये सारी चीजें देखने के बाद लेविना काफी शॉक होती है और वो भी मेंटली अनस्टेबल होने लगती है और अपने पिता को ये सारी चीजें बताने लगती है, लेकिन उसके पिता नेथन उसकी बात सुनने के बगैर उसे उसी एटिक में बंद कर देते हैं जहाँ पे उसकी माँ टेरेसा और भाई जैक का वो क्रीचर था जो कि अब मॉन्स्टर के रूप में बदल गया था और वो लेविना के ऊपर अटैक कर देता है। इसी दरम्यान वार्ड और शेरिफ फार्म हाउस में आते हैं और वो एटिक से लेविना की चीखने की आवाज सुनकर दरवाजे को खोल देते हैं। नेथन अभी भी वहाँ, लेकिन नेथन तभी वहाँ पे आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर को शूट कर देते हैं। फार्म हाउस के बाहर जो कुआं था उससे पिंक कलर निकलता है और इस कलर को देखकर नेथन भी अपनी दिमागी हालत खोने लगता है। नेथन उस कलर को शूट करने ही वाला होता है कि तभी शेरिफ को ऐसा लगता है कि नेथन वार्ड पर गोली चलाने वाला है। शेरिफ नेथन को ही शूट कर देता
जाता है। अब नेथन लेविनिया के पास दम तोड़ देता है और जब वार्ड लेविनिया को उसके साथ चलने के लिए कहता है तो लेविनिया कहती है कि यहाँ से वो नहीं जाएगी। अब यहाँ से वार्ड और शेरिफ इजरा के घर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें इजरा की काफी खराब हालत में लाश मिलती है जो कि पिंक कलर में ग्लो कर रही थी। अब इजरा एक रिकॉर्डिंग छोड़ गया था जिसमें वो बताता है कि ये जो भी पिंक कलर है या एंटिटी है वो अर्थ को बदलना चाहती है और तभी इजरा की बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती है जिससे वो पिंक कलर चारों तरफ फैल जाता है। शेरिफ और वार्ड वहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं जंगल में एक पेड़ जिंदा हो जाता है और वो शेरिफ को जाकर मार देता है। अब वार्ड वहाँ से भागकर लेविनिया के पास पहुँचता है और जब वार्ड लेविनिया को पकड़ता है तो वार्ड को भी एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि ये जो पिंक कलर है वो एक एलियन एंटिटी है और उसकी सारी एनर्जी मानो लेविनिया के थ्रू अर्थ पर आ रही है और वो एक स्पेस का नजारा देखता है जहाँ से ये एंटिटी आई हुई थी। उनका पूरा ग्रह पिंक कलर का होता है और उसी के एक्सप्लोजन के साथ वो वापस बाहर आता है। वो देखता है लेविनिया के थ्रू आसमान में एक बहुत बड़ा टनल बन रहा था, मानो वो एलियन यहाँ पे आ रहा था और उस बवंडर में सारी चीजें डिसॉल्व होने लगती है, यहाँ तक कि वार्ड भी काफी डिसऑर्डर्ड होने लगता है और उस बवंडर में खींचने लगता है। इसीलिए भागते हुए वो घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे घर के अंदर भी चीजें काफी अजीब होती है। वो नेथन को वहाँ पे देखता है जिसे शेरिफ ने ऑलरेडी मार दिया था और उसे मारने आता है। यहाँ पे वार्ड एक रूम में छुपने के लिए आता है। पूरी जगह पे पिंक लाइट फैली होती है लेकिन तभी घर के बाहर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके आसपास पिंक कलर का कुछ भी नहीं होता, सारी जगह सिर्फ राख होती है। अब कुछ समय के बाद हम वार्ड को देखते हैं जो कि एक डैम के पास होता है और वो कहता है कि ये एंटिटी जो भी थी वो इंसानों के समझ के बाहर थी। ये एक सुपरनैचुरल एंटिटी शायद एलियन था या फिर कोई पैरासाइट जो इंसानों के ब्रेन और नर्व सिस्टम और शरीर के ऊपर कब्जा करता था। इतना ही नहीं, ये इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इनके सेल को मैनिपुलेट करके उन्हें म्यूटेट करके एक अजीब ही क्रीचर बना सकता था और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने हैबिटेट की तरह बनाने के लिए सारी जगह को अपने कंट्रोल में करता था। यानी धीरे धीरे नेथन का पूरा फार्म हाउस, उसके आसपास की जगह पिंक होने लगी थी, यहाँ तक कि क्रीचर भी पिंक होने लगे थे। यानी वो एलियन इन सारी चीजों को चेंज कर रहा था अपने अनुसार। मूवी की थ्योरी के अनुसार इस एंटिटी ने इन्हीं के घर पे अटैक इसीलिए किया था क्योंकि इस एंटिटी को किसी और ने नहीं बल्कि लेविनिया ने ही बुलाया था एक रिचुअल के थ्रू और ये वही रिचुअल था जो स्टार्टिंग में वो परफॉर्म कर रही थी। उसने अपने शरीर पे काफी सारे सिंबल निकाले हुए थे और इसीलिए वो एंटिटी मूवी के अंत में लेविनिया से ही कम्युनिकेट कर पाती है और ये हमें तब पता चलता है जब वार्ड लेविनिया को छूता है तब उसके माइंड के थ्रू वो एक विजन देखता है, यानी कि वो एंटिटी लेविनिया के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, जिसके बाद लेविनिया खुद भी उस कलर में डिसॉल्व हो गई थी। बाद वो एंटिटी भी स्पेस में वापस चला गया था उस टनल के थ्रू, यानी ये एंटिटी किसी तरह से लेविनिया से लिंक थी। इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि लेविनिया के रिचुअल के वजह से ही वो स्टार्ट हुई थी और उसी के साथ उसका एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय।